खड़े हैं या आपके आगे खड़े हैं उनसे मत घबराएं, क्योंकि खुदावंद आपके हथियारों को गंदा भी नहीं होने देगा और आपको फतह देगा। आज फतह से बढ़कर गलबा आपका होगा। आज फतह से बढ़कर गलबा आपका होगा। रोल कुछ करेगा, रोल कुछ करेगा। कुदरत के साथ काम होंगे, मौजज़ात होंगे। खुदा इस इलाके को हिला देने को है और एक दफा फिर हिलाने को है। अब हिलते हुए देखेंगे, लोगों को हिलते देखेंगे, खानदानों को हिलते देखेंगे, बच्चों को हिलते देखेंगे, बड़ों को हिलते देखेंगे और आप गवाहियां देंगे कि हिला दिया है बादरू ने। आमीन। आने वाले दिनों में खुदा सुपरनैचुरली इस चर्च को ब्लेस करने को है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा बड़े जोरदार तरीके से इस चर्च के वसीला खुशखबरी को फैलाने को है। ये आपके चर्च की बात हो रही है, पूरे को समझ आइए, आपके चर्च की बात हो रही है, पूरे को समझ आइए, ये आपके चर्च की बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझसे खुदा ने बात की है कि मैं आपको कुछ ऐसे जांच स्पिरिट्स के बारे में बताऊं जो लोगों को पकड़े हुए हैं। आप हर शख्स से हाथ रखवा कर दुआ नहीं करवा सकते, और पास्टर से भी आप नहीं लिखवा सकते। आप तो आए खुदा के कलाम में से हवाला देखें। खरूज की किताब खरूज की किताब और उसका 23वां बाब 27वीं आयत। खरूज की किताब सबने निकाल दिया? 1 2 3 आपकी बाइबल कहाँ है? क्या आपकी बाइबल नहीं है? आपकी जी, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। मैं अपनी, आप अगर बैठ जाए तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। साथ खड़े होकर देखते रहिएगा। हाँ, मैं खड़ा होऊंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। 27वां हवाला पढ़ रहा हूं मैं खरूज की किताब का। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा। क्या दूंगा? क्या दूंगा? दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। आमीन। मेरे सब दुश्मन, 2-4 दुश्मन नहीं, सब दुश्मन क्या करेंगे? तेरे आगे अपनी क्या करेंगे? पुष्ट फेर देंगे। वो आएंगे तुझसे लड़ने, लेकिन जब तुझे देखेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। हालेलुया। क्या कर देंगे? तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। मैं तेरे आगे ज़बूरों को भेजूंगा जो हवी और कनानी और हित्ती को तेरे सामने से भगा देंगे। आमीन। ये खुदा का एक जोरदार वादा है। क्या है जी? लेकिन इस वादे के पीछे खुदा के अहकामात हैं। खुदा के क्या हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने तकरीबन 32 अहकामात इस चैप्टर के अंदर बनी इस्राएल को दिए। कितने? तकरीबन 32। आगे पीछे हो सकता है, ऑलमोस्ट 32 हुक्म खुदा देता है। खुदा शुरू करता है, कहता है, जब हम पहले ही आयत को पढ़ते हैं तो बड़ा प्यारा हुक्म, तू झूठी बात ना फैलाना। तू झूठी बात ना फैलाना। खुदा पहले हुक्म देता है हमें।
खुदा पहले उन्हें बताता है कि आपको ये करना है, और जब वो सब कुछ तुम कर रहे होगे तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे आगे से पुष्ट फेर देंगे और भाग जाएंगे। आमीन। तकरीबन 32 हुक्म हैं, कितने? जिनमें से कि झूठी बात, कितनी ही झूठी बातें हम सुनते हैं और फिर आगे उसी झूठी बात को कर देते हैं। मनु फलाने ने ऐ किया सी, जी अगे भी कहना मनु फलाने ने किया सी, फिर अगे अगला बंदा भी कहना मनु फलाने ने किया सी। लेकिन खुदा यहाँ पर कहता है तू झूठी बात को कन्फर्म भी नहीं किया सच्ची है या खबर सच्ची है झूठी है, कन्फर्म नहीं किया और फैलाना। खुदा तकरीबन 32 हुक्म देता है। फिर एक ये है और एक और हुक्म जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। खुदा कहता है अगर तेरे पड़ोसी का गधा बोझ के नीचे दबा हुआ हो तो तू क्या करना? अगर तेरा दिल ना भी करे उसकी मदद करने को, क्या तो भी तू उसकी मदद करना, तो भी तू उसकी। किसी की बकरी खोल गई, किसी का लेला खोल गया, कहता पता है फलाने का लाड़े पर नहीं किया। खुदा कहता है अगर तेरे पड़ोसी का गधा या कोई भी और जानवर आपको नजर आता है तो क्या करना? अगर तेरा दिल तो भी। और एक हुक्म जो बड़ा अच्छा है, खुदा कहता है इन 32 अहकामात में कि तू ऐसा करना कि तू मेरे हुजूर खाली हाथ ना आना। जब तू इबादत के लिए आता है मेरे हुजूर खाली हाथ ना आना। खुदा कहता है तू साल में 3 मरतबा ईद मनाना, खुशी करना। खुदा कहता है कि तू ऐसा करना, अपने पहले फल मुझे देना। खुदा कहता है याद करके तो 6 दिन काम करना, इस 7वें दिन फिर चले जाएंगे। 6 दिन काम करना, रोटी पानी जो नहीं चलती तो 7वें दिन फिर चले जाना। फिर तलाश करें को 500,000 तक लाभ जाए, चल तेरा साथ जाए। इबादत भावा तू ना करे, इबादत भावा या पादरी को कह ली कि इबादत तू छोटी कर दे, चल मैं जाना है कितने क्या कह रहा है। 7वें दिन क्या करना? दो चौक में खड़े हो जाना, जो कुछ तेरा दिल करे करे, क्योंकि 7वां दिन छुट्टी था तो छुट्टी चौक से बना इधर ना क्या कहता है। और एक हुक्म कहता है और तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर ये हुक्म दे रहा है। क्या दे रहा है? कहता फिर ऐसा होगा मैं तेरे आगे तेरे दुश्मनों के दिलों के अंदर तेरे डर को बैठा दूंगा। नहीं समझ आएगा? नहीं समझ आएगा? इन सब बातों को तू करना और फिर मैं क्या करूंगा? कितने लोग हैं जो झूठी बात फैलाते हैं? एक बंदे ने जो क्या दे देगी दुश्मन पर जाएंगे तो देखो दुश्मन तेन बजा गए। कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि त्योहार छुट्टी है तो मैं छुट्टी जी चौक से गुजारा। ये चर्च सरकार ने ड्यूटी लाती, फिर एक लड़ा गल जो छुट्टी मिली है तो तुम आप काम तलाश कर रहे हो, फिर क्या है ये? खुदा आपके दिल को जानता है आप क्या करना। कहता तू याद करके इन सब बातों को करना कि मैं तेन इन्ना जोर दे दांगा दुश्मन मारने नहीं पैने देना। दुश्मन तलवार भी तेरी चलन नहीं दांगा। कहता तेरे आगे जंबूरों को भेजूंगा, वो तेरे लिए तेरे दुश्मनों को मारेंगे और तेरी तलवार भी गंदी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। ये खुदावंद हमारे खुदा का वादा है। आमीन। और कहते हैं तू अभी पीछे होगा लेकिन तेरे दुश्मन जो हैं वो दूर से देखकर
अपनी जिंदगी में इन बातों पर अमल करते हैं तो आप जोर पा रहे हैं। आमीन। मुझे याद है एक दिन मैं इब्राहिम सिटी से वॉक करके आ रहा था सुबह की, तो मैं अपने घर जब जा रहा था तो रास्ते में बकरी का बच्चा मुझे मिले, लेकिन बच्चा ने तोड़ दी थी। मैंने फौरन उसे गया और अपनी गोद में उठा लिया और मेरा दिल तड़पता रहा जब तक मैंने उसके मालिक को दे नहीं दिया। रूह कुछ मुझे अंदर से कहता रहा नहीं ये कर। बहुत सारे लोग जब कोई मर रहा होता है सोचते नहीं, अगर आपके अंदर रूह है तो वो रूह आपको मारेगा। ये सारे हुक्म शायद आपको याद ना रहे, एक याद रह सकता है, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद क्या कर। जब पड़ोसी से मोहब्बत होगी तो पड़ोसी की झूठी खबर नहीं फैलाओगे, पड़ोसी की बदखोई नहीं करोगे, पड़ोसी का नुकसान नहीं करोगे। क्या ख्याल है? कई पड़ोसी ना पड़ोसियों ने अंदर ना केले ठोक दे रहे हैं। 9 इंच की कांच है, अगर तुम 6 इंच का केले ठोकोगे तो पड़ोसी वाले पास का सीमेंट ये पड़ोसियों को बर्दाश्त करने वाला होता है। कई दफा कहता है यार खुदा ने इन्हों मत दे, आज खुदा का मत दे रहा। कई दफा पड़ोसी के बूहे अगे कूड़ा कर देते हैं, अपने बूहे को चुकिया कि पड़ोसी आप ही कर लेगा, साडा भी थे। क्या क्या चलो अपना तो चुक के सोता हो, तब खुदा कहता है मैं तेरे ऊपर आसमान खोलूंगा। आमीन। और तेरे दुश्मनों को तेरे आगे भगाऊंगा। आमीन। तू खता ना करना, मैं तेरे आगे अपना फरिश्ता भेजूंगा, खता ना करना, वो तेरी खता को माफ नहीं करेगा। बनी इस्राएल खुदा के साथ चल रहे हैं, आगे आगे फरिश्ता जा रहा है और फरिश्ता जो है वो उनके लिए जो एक रहनुमाई है, वो उनके लिए एक लीडर है। उनके पास पासवान है यानी मूसा है, उनके पास हारून है, उनके पास मरियम है, उनके पास खुवाइर है, उनके पास प्रस्तश है, उनके पास खुदा के हुक्म हैं, उनके पास खुदा के वादे हैं। और ये सब चीजों से लैस होकर जब वो आगे बढ़ रहे हैं और गाते जाते हैं और प्रस्तश करते जाते हैं तो दुश्मन जो है दूर से ही उनके शोर को, उनकी प्रस्तश को सुनकर जो है अपने दिलों में घबरा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचें कि आगे दुश्मन है, आगे तलवारें हैं और ये सब मिलकर कह रहे हैं रब खुदावंद बादशाह है। और दुश्मन सोचते हैं ये तो तारीफी गीत गा रहे हैं, ये तो शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, हम इनके आगे हैं और ये तारीफें कर रहे हैं। फतह के गीत उन्हें देख कर कह रहे हैं हम फतहमंद हैं, हम फतह के गीत गा रहे हैं। वो दुश्मना दे दिल बह गए, दुश्मना दे दिल। एक मौका ऐसा आया बनी इस्राएल के खिलाफ जो है एक नबी को बुलाया गया। सारे नबी नबी नहीं होंगे, कई नबी कंप्रोमाइज वाले भी होंगे, जिधर साहब किताब सेट लगा उधर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर? कई ईमानदार भी कंप्रोमाइज करते हैं, जिधर साहब किताब सेट लगा उधर कंप्रोमाइज वाले ईमानदार के कंप्रोमाइज वाले नबी दा हाल। अब बनी इस्राएल आ रहे हैं कि बलाम एक बादशाह बुलाया, कहना है मैं लानत कर। आवाज खुदा की सुनता सी, लेकिन आज उसके आगे ढेर लग गए पैसे दे, एक तीन ढेर लगे ने पैसे नजर आ रहे हैं, सहूलतां नजर आ रही हैं। मैंने कहा सर मैं करा, मैं लानत कंप्रोमाइज कर लिया, पैसे ना कंप्रोमाइज करके तो खुदा दे लोगों दे लानत कर, खुदा दे लोग थे। और जैसे ही बनी इस्राएल पर वो लानत करने गया है
उन्होंने लानत करने लग पा थे उदा जुमला खुदा बदल देता बरकत च ओनू कहता बादशाह कहता मैं तेनू पैसे भी दिते तेनू सारा कुछ कीता लानत कर सुनिया तेरी ते दुआ बड़ी लगदी है इन्हां दे उत्ते नहीं चल रही इन्हां दे उत्ते कहता ये बड़ी जबरदस्त कौम है इन्हां दे नीचे चल रहा आप बड़े जबरदस्त लोग हैं आप पर नहीं चलेगा हालेलुया दुनिया के जादू फेल हो गए हैं ईमानदारों के आगे जादू फेल हो रहे हैं झूठे प्रॉफिट्स के जादू फेल हो रहे हैं जो पैसे की खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमतें फेल हो रही हैं बलाम फेल हो गया बलाम तलवार के हवाले हो गया बलाम मर गया लेकिन खुदा के लोग फटा पा गए आज मैं आपको बताना चाहता हूं मत पैसों की ढेरी देख के दुआवां दी इबादतां बदल पैसों दी ढेरियां देख के ताड़े पादरी ने कदी पादरी नहीं बदलिया पैसों दी ढेरियां देख के ना कदी मैं इबादतां बदलियां आमीन पैसों दी ढेरियां ते किते ना डुल जाना नहीं ते बलाम वाला हाल केड़ा हाल है नबूता होंदियां पहले ठीक सी लेकिन जिद्दन वो पैसों ते डुल गया ना शायद बलाम का भी कोई उस्ताद है जो उन्होंने कहता है पर साहब तुम पता है घर भी तो चलाना है कि घर आपके खुदा चलाता है आमीन मैं कल कुरुमपुरा में भी बता रहा था हमारा खुदा जब आया उसने कहा ऐसे करें कैसे क्या मतलब है देना क्या है देना क्या है देना क्या है सच्ची सच्ची दसना सी एंज या एंज केड़े केड़े एंज ने केड़े हुण गल्लां की तो तुहानूं समझ आ जाए हुण तां अज अगर किते इबादत लग जाती पैसिਆਂ की ढेर वाली तो फिर मैंने किसी ने कहा पैसा हजार दो गिरजा और हो जाएगा गिरजा ये हो जाएगा मैं कह एक रुपया नहीं देना सारा खाली हो जाए क्योंकि ये खुदावंद के फजल के नाल चल रहा है आमीन किहदे नाल चल रहा है कहते 7-8 पादरी तुहाडे नाल काम करना चाहते पंजाब च मिल के उन्होंने पता है बस खुदावंद दा काम कर रहे और वो चाह रहे हैं कि तुसीं उन्होंने आ सहूलतां दे दो मैं कहता तो मैं मसीह च ऐसा कोई सहूलत नहीं सी मंगी ना उहदा मसला मंगया उहदा मसला सब कुछ दे देना आमीन सब कुछ दे देता है किसी के आगे प्लेट लेकर घूम रहे हैं चाहे चावल मांग रहे चाहे रोटी मांग रहे चाहे दाने मांग रहे लेकिन खुदावंद के फजल से ये चर्च मैं आपको बताना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का मुल्क पाकिस्तान का दुनिया का कोई पादरी ये नहीं कह सकता मास्टर ब्रहान मेरे आगे प्लेट लेकर आया है बल्कि मैं प्लेटें भर कर लेकर जाता हूँ आमीन उसने पैसों का लालच किया उसने पैसों को देखा और उनके खिलाफ उठ गया लेकिन उसे नहीं पता था ये तो वादों के साथ आ रहे हैं ये तो हुक्मों के साथ आ रहे हैं ये तो फरिश्ते के साथ आ रहे हैं ये हारने वाले नहीं हैं जब उसे पता लगा कि मैं लानत करता हूँ और मेरी लानत बरकत में बदल जाती है उसने 7 मकाम बदल लिए लेकिन उसकी जो लानत है वो बरकत नहीं बदलती रही वो देखता कि ये क्या हो रहा है उसे कोई स्टेटस ना मिल सका वो तलवार से मारा गया प्रस्तुत तो करता था इबादत तो करता था लेकिन उसकी इबादतों का कोई फायदा ना हुआ क्योंकि उसके दिल में क्या आ गया मैं सोच रहा था उनके आगे क्या था क्या था उनके आगे क्या था उनके आगे फरिश्ता जा रहा था उनके आगे क्या जा रहा था फरिश्ता जा रहा था ये फरिश्ता है ये मूसा है और ये कलीसिया है लेकिन अब स्टैंडर्ड बदल गया ये फरिश्ता नहीं है ये जीसस है हालेलुया और ये पास्टर है आमीन और ये पास्टर के पीछे एंजल है हालेलुया अब बदल गया पहले यीशु के साथ इस तरह नहीं था लेकिन हमारे साथ दोबारा खड़े हो
ये कौन है? जीसस, यीशु, ये पास्टर, और ये, और फिर ये। अब तो 3 आदमी आगे हैं। अब कैसे दुश्मन हरा सकते हैं? अगर कोई दुश्मन आता है तो जीसस आगे है। हालेलुया। और फिर पीछे पास्टर और पीछे फरिश्ते हैं, और इसलिए कलीसिया आप हार नहीं सकते। अब लोग हैरान होंगे कि इन पर लानत नहीं चल रही। प्रेज़ लॉर्ड। फरिश्ते को पीछे कर दिया। फरिश्ता खता माफ नहीं करता, लेकिन बर्रा जो आया है वो खता माफ करता है। वो कहता है मैं वो हूँ जो गुनाह माफ कर सकता हूँ। उसके पास गुनाह माफ करने का अख्तियार है, क्योंकि उसने गुनाहों को माफ करने के लिए अपना ही खून दे दिया है। वो जब चाहता है अपने खून से आपको पार कर देता है। आमीन। खुदा कहता फरिश्ता खता नहीं माफ करेगा, लेकिन बर्रा जो आया है वो गुनाहों का माफ करने के लिए आया है। आमीन। आमीन। ये खून निकल रहा है और पीछे पास्टर को पार कर रहे हैं, और पास्टर के जरिए आगे हर अतवार, हर जुम्मे, हर बोझ जो है कलीसिया पर आता है, और कलीसिया पार करती जाती है। आमीन। बर्रे का खून हमें पार करता है। कुछ लोग समझते हैं हाथ में शिफा है। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यीशु के खून में शिफा है। हालेलुया। मेरा तो हाथ इस्तेमाल होता है, दरअसल में कमाल यीशु मसीह के खून का है। कलाम बताता है तेरे मार खाने से हमने शिफा पाली है। आमीन। लोग निकलेंगे जरूर आपके खिलाफ, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे इन्होंने खिलाफ जादू कराया, ओ फिर इन्होंने खिलाफ तीर बताए, ओ फिर इन्होंने खिलाफ तवीज़ कराए, ओ फिर अब वो कौम है जिनके लिए लोग हैरान हैं ये कैसे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मुझे पापी कहते हैं अब कैसे बढ़ रहे हैं, मैं कहा मैं खुद भी रहा हूं, खुदा बढ़ा रहा है। हालेलुया। खुदा बढ़ा रहा है। आमीन। खुदा बढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको बढ़ा रहा है। आपके खानदानों में मौजसात हो रहे हैं, आपकी कलीसियाओं में मौजसात हो रहे हैं। खुदा कुदरत के साथ उठ रहा है, और खुदा आपके खानदानों को छू देगा। आपकी रसौलियां यीशु नाम में जा रही हैं। अगर आप ईमान से सुन रहे हैं तो ये हो रहा है। आप ईमान से स्क्रीन को छुए, बांझपन जाता है आपका, बीमारियां यीशु नाम में जाती है आपकी, क्योंकि बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठाकर सलीब पर ले गया है, उसी के मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाली है। आमीन। आमीन। आप अंदाजा करें, अगर आप बैठे हैं, अगर आप अब आप तो नहीं है कुछ सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, जिन्हें लगता है कि ये मेरी बरकत है, ये मेरे लिए बोला गया है, वो उठता है और आके अपनी बरकत को क्या करता है, सील कर देता है कि ये मेरी बरकत। आमीन। कोई भी नोट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो रुपया हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। सुने क्या हो, उनके दुश्मन जो हैं, खुदा कहता है मैं एक ही दफा नहीं मारूंगा। कि आज मैंने इबादत की, आज पास्टर मुझे कलाम दिया है, आज नबूवतें हुई हैं, लेकिन आज मेरा दुश्मन हारा हुआ नजर नहीं आ रहा। आज मेरा दुश्मन, खुदा कहता है मैं एक ही दफा उन्हें तेरे आगे से नहीं निकालूंगा, तेरे वसीले तारे दुश्मन मार देंगा। हालेलुया। आमीन। ताड़ियां तलवारां नहीं गंदियां होनियां, ताड़ी अखलाकियात खराब नहीं होनी, ताड़ी दयानतदारी खराब नहीं होएगी, ताड़ी जगह दूसरे आएंगे और ताड़े दुश्मनों नेस्ट करके चले जाएंगे, और तुसी पता छे अपना नारे बात दे के बातें जाओगे। आमीन। आमीन। कलाम फरमाता है कि हमारे हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। केड़े ने? जिस्मानी हथियार जिस्मानी लोगों को दिख सकते हैं, लेकिन रूहानी हथियार जो तस्वीरें हैं, बदुएं हैं, उन्हें दिखते हैं। आमीन। आमीन। आपके दुश्मन डरते रहेंगे। आपके बाद जब उन्होंने कुलसम पार कर लिया है, जो फिर आपके जरूरी दीवार उन्होंने जो पार करनी सी, तो बाइबल बताती है कि यरूशलेम के लोग क्या कह रहे हैं, कहते ये वही लोग नहीं है जिन्हें कुलसम पार किया। क्या
आपकी मौज से हैं, आपके मौज से, लेकिन कौमें आपके मौजों का जिक्र करके डर जाती है। हालेलुया। आपके दुश्मन आपके मौजों का जिक्र सुनते और डर जाते हैं। आमीन। वो सुनते हैं कि इनका खुदा तो कादिर है जो गुलशन को दो हिस्से कर गया है। आमीन। ज़रूर लोगों का दिल जो है वो डर कर बैठता जा रहा है, बैठना, हालांकि वो बड़े जोरावर लोग थे, लेकिन उनका दिल बैठता जा रहा है। क्यों? उन्होंने ये सब बातें सुनी, बलाम को किस तरह हराया है, कुलसन को किस तरह दो हिस्से दिया है, यरदन किस तरह पार कर लिया है। वो कसबी क्या कहती है कि साढ़े दे लोग रात दे हारे पे आपके दुश्मन जब आपके मौत साथ का जिक्र सुनेंगे ना, वो पहले ही अपनी हाथ को तस्लीम कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान पहले ही हार चुका है। आमीन। आप सोच रहे थे शैतान जीता होगा? नो, यीशु मसीह ने पहले उसे हरा दिया है। आमीन। उसका जो बड़ा डंग है वो निकाल कर फेंक दिया गया है, उसके खट्टे दांत जो है खट्टे कर दिए गए हैं। अब वो बगैर डंग दे फिरते हैं। हालेलुया, बगैर डंग दे फिर रहे हैं। हालेलुया। अगर बगैर डंग दे सब किसी को बड्डे दे होता ते जेड़े डंग वाले सप भी ने ना जदों मस्सियां नूं वड्डदे ने ते फिर उन्हां दे आपी दंद खट्टे हो जाते। हालेलुया। वो कहते किनू वड्ड लिया, ये किनू वड्ड लिया? ताडे अंदर खून है, यीशु मसीह नाम है। जब वो खून का सहका देख रहा था ते खालिक सी। आमीन। ये तो खालिक का खून है। आमीन। इसलिए खुदा कहता तुम सांपों को उठा लोगे, बिच्छुओं को कुचल डालोगे। आमीन। आपकी लाइफ में नबूवती का तो होगा। सांप आपको देखकर रास्ता बदल लेंगे, बिच्छू आपको देखकर रास्ता बदल लेंगे। खुदा कुदरत के साथ आएगा, आपके दुश्मनों के दिल बैठ जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, मैं आपको बताना चाहूँ चर्च उनकी मौजज़ात का जिक्र करते थे। आपने अपना मौजज़ा किसी को बताया? वो 10 किसी वो बताते थे। आपने अपना मौजज़ा किसी को बताया? यदि रसौली चली गई है। हालेलुया। अब जब दोबारा शैतान दियां बदलुआं प्लान कर लिया, कोई बीमारी दईए और कह लिया अगे भी यदि रसौली चली गई है, अगे भी यदि रसौली केड़ी बीमारी दईए? कैंसर चला गया है, हेपेटाइटिस सी चला गया है, टीबी चला गया है। शैतान जब मीटिंग करता है ईमानदारों के खिलाफ ते बदलुआं काबदियां ने कलियां सी नीचे जाना, वो आगे तो जोरावर लोग हैं। आगे कौन है? रूह में दुआ करते हैं, खुदा की रूह में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग जो हैं उनके ऊपर खुदा के रूह की आग फैली रहती है। आपके मौजज़ात का जिक्र सुनते हैं, आपके दुश्मनों अंदर ही अंदर डर जाते हैं, दिल बैठ जाता है। आमीन, आमीन। मैं मान रखता हूँ कि जब आप आज से बाहर जाएंगे, खुदा आपके खानदानों में हलचल लेकर आएगा, हलचल लेकर आएगा। आपके पार्टनर के अंदर हलचल आएगी, आपके बच्चों के अंदर हलचल आएगी, और आप उस हलचल को दूसरों के अंदर जाते देखेंगे। खुदा हलचल के साथ आपको आगे बढ़ा देगा, खुदा हलचल के साथ आपको आगे बढ़ा देगा, क्योंकि आपके साथ सिर्फ फरिश्ता नहीं है, बल्कि फरिश्ते के आगे सबाती और बर्रा आगे आगे आपके जाता है। आमीन। कहता मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। आमीन, आमीन। अपनी जिंदगी में चेक कर लें, क्या कभी आपने
किसी की बकरी को देखकर, अभी एक खाम लोग की खबर चल रही है आजकल, उसकी ईमानदारी के चर्चे हो रहे हैं, कौमें उसकी गवाही दे रही हैं। हालेलुया। कौमें आपके मौत से देखना चाहती हैं। आमीन। राम बताता है मखलूकात कमालात उसे कराती है कि खुदा के बेटे ज़ाहिर हो। आमीन। आमीन। लेकिन कुछ बेटे ऐसे भी हैं, अब बटवा गया जेडे गेट दे को लगा, पता भी इस गेट दे को लगा, फिर भी चुप तो बात ना, खुदा तेरा शुक्र है आज दुआ करके लिखने सा प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा कर वो भी पूछना ठीक है। साडी कौम ने आंडा चोर है, किसी दी कुकड़ी का आंडा ला दियो नहीं देते वापस। जो कोई ईमानदार निकलेगा तो चर्चे ही होने थे। ठीक है, टिकटॉक पे भी होने, यूट्यूब पे भी होने, फेसबुक पे भी होने। ठीक है। खुदा एक मकाम पर मिकाया की किताब में बड़ी सख्ती के साथ पेश आता है, कहता तेरे पादरी भी पैसे लाके काम कर दे, तेरे नबी भी रिश्वतखोर ने। जब ऐसी कौम में से ईमानदार निकलेगा, ईमानदार निकलेगा तो चर्चे नहीं होने। अपने स्टैंडर्ड को देखें, अपने स्टैंडर्ड को देखें, कौमें आप पर एतमाद करें। आमीन।